हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो गुप्त वंश आपको पता है पूर्ण हिंदू साम्राज्य था, ठीक है। तो इसने नालंदा विश्वविद्यालय को बसाया था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय जिसमें बौद्धिस्ट और हिंदू दोनों की पढ़ाइयाँ होती थी, ठीक है। हिंदुइज्म और बौद्धिज्म यानी वेद भी पढ़ाए जाते थे और साथ में पिटक भी पढ़ाए जाते थे, सुत्त, विनय और अभिधम्म, ठीक है। ये तीनों पिटक पढ़ाए जाते थे। सुत्त पिटक महात्मा बुद्ध से संबंधित है सीधा, उसके कथन उसमें दिए गए हैं और ये 5 भागों में 5 निकायों में बटा हुआ है, ठीक है। जिसमें एक अंगुत्तर निकाय है जिसमें 16 महाजन पदों का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वह चंद्रगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न बड़ा पुत्र था, ठीक है भाई। चंद्रगुप्त कुमार गुप्त है ना, ठीक है। और अब तक कुल 18 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त जो टू था ना, उसकी पत्नी जो ध्रुव देवी थी, ध्रुव देवी, देखो चंद्रगुप्त फर्स्ट था, उसकी देवी का नाम तो कुमार देवी था। और चंद्रगुप्त द्वितीय था ना, उसकी बीवी का नाम था ध्रुव देवी, ठीक है। उसका एक पुत्र था कुमार गुप्त। चंद्रगुप्त फर्स्ट की बेटे का नाम क्या था? समुद्रगुप्त। समुद्र और कुमार दो लड़के हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरिसेन किसका दरबारी था? तो हरिसेन था भाई समुद्रगुप्त का। अगला क्वेश्चन, है देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वंश पहला शासक था जिसने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है। समुद्रगुप्त ने नेपोलियन कहा जाता था, स्मिथ ने इसको नेपोलियन कहा था और खुद ने इसने कविराज की उपाधि धारण की थी। कविराज वीणा बजाता था ये। विष्णुगुप्त गुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त जो प्रथम था उसने लिच्छवियों से शादी की थी, लिच्छवी की लड़की से, जो लिच्छवी राजवंश था उसकी लड़की से शादी की थी उसका। और समुद्रगुप्त को उससे जन्म दिया था, ठीक है, कुमार देवी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। किसके? हर्षवर्धन के। अगला देखो, हरिसेन और बाणभट्ट में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। हरिसेन और बाणभट्ट, बाणभट्ट किसके राज दरबारी कवि थे? हरिसेन तो थे भाई समुद्रगुप्त के, और बाणभट्ट हुआ करते थे किसके कवि? हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन जो आज का हरियाणा है ना, यहाँ पर राज करता था, तो मोस्टली कहते थे लोग कि जाट ही रहा होगा, ठीक है। बाणभट्ट के हर्षवर्धन के दरबारी थे, ठीक है। हर्षचरित में इसने लिखा है, तो हर्षचरित, और क्योंकि हर्ष के दरबार में रहते तो हर्ष का चरित्र तो लिखना ही पड़ता है, और कादम्बरी, ठीक है। कादम्बरी भी इन्होंने लिखी। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और बाणभट्ट कौन थे? ब्राह्मण। और बिहार में ये जन्मे थे, ठीक है। कादम्बरी और हर्षचरित इन्होंने लिखा था, ठीक है। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, हरिसेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। गुप्त राजवंश के संदर्भ में विधि शब्द, तो विधि जो प्रशासनिक इकाइयां होती थी,
गति शब्द किससे प्रचलित है? गति शब्द प्रशासनिक इकाइयों से। ठीक है भाई। अगला है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। ठीक है। और महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में, गुप्ता डायनेस्टी से संबंधित है जो प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में लिच्छवी विद्रोहित्र कहा जाता है इसको। ठीक है। अगला है 320 से 550 में ईस्वी के बीच में किस राजवंश ने भारत पर शासन किया था? तो भाई 550 तक, 320 यानी तीसरी शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक लगभग इन्होंने राज किया था 250 साल, गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त राजवंश। ठीक है, 250 सालों तक राज रहा। ये पहले कुषाणों के क्या हुआ करते थे? सामंत, क्योंकि इनसे पहले कुषाण ही राज करते थे। और कुषाणों से पहले नंदवंश क्या कहते हैं, पुष्यमित्र शुंग और ये राज करते थे, शुंग वंश वाले। फिर उससे पहले मौर्यन करते थे, मौर्यन से पहले नंद, शिशुनाग, हर्षक वंश करते थे पहले। ठीक है। तो लगभग हम कह सकते हैं 420 520 लगभग 230 सालों तक इनका राज रहा। 230 सालों तक इनका राज रहा। ठीक है भाई। किसका? गुप्ता वंश का। गुप्ता वंश शुरू कहाँ से होता है? शुरू होता है श्रीगुप्त से और खत्म हो जाता है किस पर? विष्णुगुप्त पर। विष्णुगुप्त पर। इसमें तीन मोस्ट हैं, या फिर कह सकते हैं 4। पहला का है चंद्रगुप्त फर्स्ट और चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है। और इनके लड़के, दोनों के इनके लड़के कुमारगुप्त और समुद्रगुप्त, यही 4 मोस्ट हैं। और तो कोई मोस्ट है नहीं गुप्ता में। लगभग इन्होंने ही राज किया था, क्योंकि और तो सब ऐसे ही थे, नल्ले। देखिए, शुंग वंश एक ब्राह्मण वंश था। ठीक है। जिसने वैदरथ को, जो पुष्यमित्र शुंग था ना, पुष्यमित्र शुंग ने वैदरथ को मार दिया था, मौर्यन एम्पायर को समाप्त कर दिया। और ये इनका, तो शुंग वंश के पतन के बाद सनातन संस्कृति की एकता को फिर से एकजुट करने के लिए गुप्त वंश के राजाओं को श्रेय दिया जाता है। 320 से 550 तक उन्होंने राज किया था। लगभग मैं कह रहा हूँ ना 250 साल के आसपास इन्होंने राज किया था। ठीक है। पुराणों के अनुसार गुप्त का उदय प्रयाग और साकेत के बीच संभवतः कौशाम्बी में हुआ। ठीक है।